और वहीं ऐलनाबाद उपचुनाव परिणाम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गुरुग्राम में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस और इनेलो पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा कि उपचुनाव में कांग्रेस का सफाया हो गया है, वहीं इनेलो प्रत्याशी बड़ी मुश्किल से जीत हासिल कर पाए हैं। विपक्ष के लोगों ने बीजेपी को प्रचार से रोका और किसान आंदोलन के नाम पर पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित आंदोलन का साथ लेकर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया, जिसके बाद भी बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया और कई मायनों में बढ़त बनाई। कांग्रेस की जमानत जब्त हुई है, जबकि कांग्रेस हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी है और 7 साल से सत्ता से बाहर है और 7 साल में दूसरी बार ऐसी नौबत आए कि कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई है। अभय सिंह जी का झोला आधा रह गया। इतनी बढ़त के साथ वो पहले हमसे जितनी बढ़त के साथ विधानसभा में आए थे, जिस बलिदानी भाव से उन्होंने त्यागपत्र दिया था, और इसके बावजूद जब वो उसमें गए, जब वो कह रहे थे कि मुझे तो जाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, घर बैठे मैं ये चुनाव में विजयी होऊंगा, उसमें अनेक प्रकार की शक्तियां उस चुनाव में आपको देखा लगी। और मुझे लगता है कि इसमें केवल और केवल बढ़त किसी पार्टी की हुई है तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुई है, चाहे वो वोटों की संख्या के रूप में है, चाहे वो परसेंटेज के रूप में है। लगभग 10% वोट हमारे बढ़े हैं और मैं ये मानता हूं कि सबसे अधिक चुनौती भी हमारे लिए थी। इस प्रकार की चुनौती चुनाव में हमारे लिए खड़ी की गई। नॉमिनेशन के दिन से लेकर प्रचार के भिन्न भिन्न मौकों पर, कागदाना की सभा जो मैंने की उसमें जिस प्रकार का वातावरण था, बाकी बहुत स्थानों पर वातावरण था, उसके बावजूद भी जिस प्रकार से ऐलनाबाद की जनता ने हमको वोट किया है, मैं ऐलनाबाद की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, किसान आंदोलन अब पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन है, पूरी तरह से उसमें राजनीति हो रही है, उसका किसान एजेंडे से कोई मतलब बचा नहीं है। फुल्ली पॉलिटिकल एजिटेशन है। अब किसी को इस बात में शक संदेह भी नहीं है और सब लोगों उसको